उद्या 21 जून संपूर्ण देशभर केंद्रीय कामगारांची, राज्य सरकारी कामगारांची, शिक्षक, मेडिकल सेवा देणारे एम्प्लॉई यांना जुनी पेन्शन स्कीम मिळाली पाहिजे याच्याकरता 21 जानेवारी 2023 पासून आम्ही आंदोलन चालू केलेलं आहे। या आंदोलनाचा भाग म्हणून आम्ही राष्ट्रपतीला निवेदन पाठवलं, कामाच्या ठिकाणी आम्ही प्रोटेस्ट केला, मोठ्या मोठ्या स्टेशनमध्ये आम्ही प्रोटेस्ट करायचं काम केलं, जिल्हा स्तरावरती आम्ही प्रोटेस्ट करायचं काम केलं, कॉलनी जिथे लोक राहतात तिथे मशाल जुलूस काढण्याचं काम केलं आणि उद्याचा कार्यक्रम जो आहे आमचा 21 तारखेला देशभर इंक्लूडिंग मणिपुर ये हमारा हर कैपिटल में केंद्रीय कर्मचारी की तरफ से पुराना पेंशन स्कीम बहाल करो, इसके लिए मांग। हकीकत में ये पेंशन कोई आज नई चीज़ नहीं आई है। जब ब्रिटिश हुकूमत चालू हुई है 1857 के बाद में आखिरी लड़ा हो गया हमारा देश में, हमारा इतिहास बोलता है। उसको ध्यान में रखते हुए उस टाइम का ब्रिटिश सरकार जो ब्रिटेन के अंदर कानून था उसको ध्यान में रखते हुए 1862 में हिंदुस्तान के स्टेट और बैंक के एम्प्लॉय को पेंशन देना चालू कर दिया। वो पेंशन आज भी चालू है, ब्रिटेन में भी चालू है और हमारे हिंदुस्तान में भी चालू है। ये पेंशन इस देश का ब्रिटिश सरकार ने पहले 1871 में इसको इम्प्रूव किया, फिर 1897 में इम्प्रूव कर दिया, 1920 में जीपीएफ चालू किया, पेंशन इम्प्रूव करने का काम कर दिया, फिर 1950 में देश आज़ाद होने के बाद में मिलिट्री को पेंशन सरकार 1904 से ही देती थी। मिलिट्री को ब्रिटिश सरकार पहले से ही पेंशन देती थी। अदर देन मिलिट्री जो सिविलियन है, मिलिट्री के अंदर पोस्टल के एम्प्लॉई है, रेलवे के एम्प्लॉई है, उनको पेंशन देने के लिए उन्होंने 1950 में कानून बनाया। इट वॉज ऑप्शनल, जिसको चाहे वो ले सकते, नहीं चाहे तो बंधन नहीं था। 1957 में कंपलसरी कर दी। 57 के बाद जिनका अपॉइंटमेंट हुआ उनको जीपीएफ नहीं है, जीपीएफ है लेकिन गवर्नमेंट का पोर्शन नहीं मिलता है। 1972 में उसने फर्दर अमेंड किया, तमाम केंद्रीय कर्मचारी दे आर एलिजिबल फॉर पेंशनरी बेनिफिट एज ए बेनिफिट ऑफ देयर सर्विस कंडीशन। हमारा सर्विस कंडीशन में इसका बेनिफिट था, लेकिन 5वें वेतन आयोग ने जो हमारा कहने से पेंशन डिवीज़न किया, इम्प्रूवमेंट काफ़ी किया और उसके वजह से वर्ल्ड बैंक और IMF उन्होंने इनको सलाह दिया कि ये सरकार को खतरा है, ये खतरे से बचने के लिए पेंशन बंद करो। दिस न्यू पेंशन स्कीम ब्रॉट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट दैट टाइम फॉर एज पर एडवाइस ऑफ द वर्ल्ड बैंक एंड IMF की हमारा जानकारी, उन्होंने विरोध किया था। 4 कमेटी बना थी, 4 कमेटी का रिपोर्ट आया, केंद्रीय सेंट्रल ट्रेड यूनियन को बुलाने का काम किया, लेबर मिनिस्टर ने विरोध किया, सबने, ऑल सेंट्रल ट्रेड यूनियन। अभी कभी लागू होने वाली है, क्या लगता है? अभी आप आगे की भूमिका क्या है? ऐसा है, हमारा भूमिका ये है, आने वाला जो 2024 का चुनाव है, हो सकता है जल्दी भी हो सकता है, तो वो चुनाव के पहले अगर हमारी बात सुनवाई नहीं हो रही है, थोड़ी थोड़ी हो रही है, इम्प्रूव करने से लोगों का समाधान नहीं होगा। हम चाहते हैं अगर खाना मिले तो समाधान भी होगा, तो समाधान के मुताबिक पुरानी पेंशन स्कीम मिलने तक हमारी लड़ाई चलती रहेगी और कोशिश हमारी है कि 2024 के पार्लियामेंट के चुनाव के पहले सरकार को परेशानी पैदा करने के लिए नहीं, लेकिन हमारा एक आज तक का अनुभव है कि चुनाव के लिए सरकार, और आज सरकार के पास पैसा है, पैसे का कमी नहीं है कोई। इस देश का वित्त मंत्री बोलता है कि मेरे पास पैसे का कोई कमी नहीं है। इसीलिए ये जो 24 का फंड है, ये वेरी बिग फंड, ये सरकार खुद हैंडल करना चाहिए। ये PFRDA वगैरह ये सब उचित नहीं है और वो पैसा कोई भी थर्ड एजेंट के पास में नहीं देना चाहिए। और एनी गवर्नमेंट दे शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर पेमेंट ऑफ ओल्ड पेंशन pension to their own employee. Similar position should be in the state, similar should be in the district। और जितने समाज की सेवा करने वाले, लोकशाही को चलाने वाले, जो 5 करोड़ से ज़्यादा इनकी संख्या है,
वो अपना पूरा जिंदगी इस देश का सरकार, डेमोक्रेसी और नाम विश्व में उठाने का काम करते हैं, तो उनका भविष्य का भी ध्यान सरकार को रखना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए, उनको पेंशन देनी चाहिए, यह हमारा। सर आपने जो वो भी बोले कि ये जो पैसा ये लोगों ने शेयर मार्केट लगाया, जरा उनके बारे में। ऐसा है ना, इन्होंने पीए पार्टी बनाया के 4 एजेंसी को पैसा दिया है, उसका हम पहले से विरोध कर रही है कि भाई शेयर बाजार हमारे लिए उचित नहीं है। इसलिए उचित नहीं है कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, आपने सुना होगा, जितने लोग गए 99% डूब के बाहर आए, तो वहाँ लाभ होता ही नहीं है। हम अपना पैसा दूसरे के हाथ में दो, आपको जैसा चाहिए ऐसा इन्वेस्ट करो, तो उनको क्या चिंता है। वो तो कुछ ना कुछ बहाना निकाल के अपना खुद का ये जो फंड है ना वो बड़ा करने का काम करते हैं। इसीलिए मजदूरों का पसीने का पैसा 10%, सरकार का कंट्रीब्यूशन 14%, 24% बहुत बड़ा फंड होता है। ये अगर मैनेज करेंगे तो हमको गारंटी है, हम कैलकुलेट करके बताने को तैयार है कि आज 50% मिलती है, पूरा फंड अगर सुरक्षित रखेंगे तो इससे भी ज़्यादा पेंशन केंद्रीय कर्मचारियों को केवल अपने कंट्रीब्यूशन के मुताबिक मिल सकती है। सरकार को इसके अंदर कोई भी और एडिशनल कंट्रीब्यूशन नहीं करना पड़ेगा, ये हमारा मानना है। थँक्यू। जनरल सेक्रेटरी संघटनेचा आणि 15 तारखेला जे आम्ही आंदोलन करणार आहोत तर कारण एवढंच आहे की कंत्राटी कामगार ONGCमध्ये काम करणारे यांनी CIT, हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्ट इथे त्यांच्या बाजूने निर्णय येऊन देखील आज पे फिक्सेशनचा प्रश्न आहे, जो पे फिक्सेशन झाले आणि त्याचा फक्त निर्णय द्यायचा आहे आणि जर तो निर्णय दिला जात नाही आहे त्याच्याबद्दल आम्ही हे आंदोलन करणार आहोत। आणि याला कारण आमचं हे आहे की CITमध्ये जे प्रिसाइडिंग ऑफिसर असतात त्याची नियुक्ती लेबर मिनिस्ट्री करते आणि लेबर मिनिस्ट्री याबाबत उदासीन आहे। देशात 22 CIT असून देखील आज केवळ 8च प्रिसाइडिंग ऑफिसर आहेत आणि त्यामुळे कामगारांना न्याय मिळत नाही। त्याच्यासाठी आमचं हे आंदोलन 15 जून सकाळी 11 वाजता। आणि किती लोक कामगार सामील होतील? साधारणपणे 200 ते 150 ते 200। कुठे? चुनाभट्टीला जे CITचं ऑफिस आहे प्रियदर्शनीच्या समोर। आणि किती दिवस झाले आता तुमचे हे कोटा टाकून केस किती दिवस झाले? 2017 पासून हे करतोय, 2017 पासून आम्ही लढतोय। ठीक आहे। अरे इतने नजदीक है जाते पीछे से हो सर, फक्त बसा इकडे। सर काय सांगाल, काय प्रमुख भूमिका आहे? या संघटनेचा अध्यक्ष असून हे आंदोलन जवळून आम्ही अनुभवलेलं आहे। कामगारांच्या न्यायाची मागण्या सर्व न्यायालयांचं स्तर ओलांडून फक्त निर्णय आणि निर्णयाची अंमलबजावणी करणं ह्यात अत्यंत विलंब होत आहे। आणि ह्या विलंबाकडे सर्वांचं लक्ष वेधण्यासाठी, केंद्र सरकारचं लक्ष वेधण्यासाठी एक अनोखं आम्ही आंदोलन करतोय। माझ्या माहितीनुसार आंदोलन रस्त्यावर किंवा आस्थापनांच्या विरुद्ध अनेक झाली, पण केंद्र सरकारच्या न्यायालयाच्या किंवा न्यायालयीन प्रक्रिया जिथे चालते तिथल्या कंपाऊंडमध्ये असं आंदोलन झालेलं मला आठवत नाही, माझ्या माहितीत नाही आहे। आणि हे आम्ही फर्स्ट टाईम असं करतोय का जेवढे आमचे दुःख आहे आमच्या कामगारांचं, का सर्व पैसे उभारून, लढा उभारून, न्यायोचित मागण्या मान्य करण्याच्या अगदी शेवटच्या स्टेप पण आल्यानंतर केवळ न्यायाधीश नाही या कारणामुळे आणि सरकार त्याच्याकडे लक्ष नसल्यामुळे आम्ही केंद्र सरकारच्या लेबर मिनिस्टरला याच्याबद्दल सविस्तर माहिती दिली। त्यांनी त्याची नोंद घेतली, आम्हाला पत्र लिहून कळवलं का नेमणुका करायचं काम आमचे पुढे काम कसं तर आम्हाला माहीत नाही। सर आंदोलनाचं स्वरूप काय असेल? म्हणजे आम्ही तिथे बैठा आंदोलन करणार, घोषणाबाजी करणार, पत्रकं दाखवणार, आमची प्लॅकार्ड दाखवणार, काळे झेंडे दाखवणार तिकडे। सर तुम्हाला वाटतं का या आंदोलनामुळे तुम्हाला न्याय मिळेल? बघा, प्रयत्न करणं आपलं काम आहे। हे नाही केलं तर कोणीच काही केलं नाही तर काहीच होणार नाही। आणि हे आंदोलनाचं सक्सेस झालं तर आमच्या 250 लोकांचा प्रश्नाबद्दल नाही आहे। तिथे ज्या 2000पेक्षा जास्ती केसेस दोन्ही कोर्टात म्हणून 4000पेक्षा जवळजवळ 5000 केसेस आज प्रलंबित आहेत, त्यांना गती मिळेल, त्या लोकांना न्याय मिळेल ज्यांना आम्ही ओळखत पण नाही। आता न्यायालय